संवेदना नहीं। इस समय हम प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर देवली में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां एक आवश्यक सूचना लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है कि कोरोना काल की वजह से मजदूर भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। सरकार योजनाएं दे रही है परंतु बैंक नहीं दे रही है। सरकार की तरफ से कोई सलाहकार भी नहीं आ रहा है। इस वजह से कंस्ट्रक्शन मशीनरी अनिश्चितकालीन बंद रहेगी। तो लगातार बता दें कि यहाँ जो है बैंक के खिलाफ जो यहाँ के कंस्ट्रक्शन के मालिक है, उनका कहना है कि वो जो है यहाँ उन्हें बैंक की तरफ से कोई मदद नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए हम यहाँ जानते हैं कि किस तरीके की यहाँ समस्याएं हैं और क्या समस्याएं निकल के आती हैं। जब उनसे बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अब उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से उनकी समस्या है, किस समस्या को लेकर इस तरीके से आपने बोर्ड लगाया है और यहाँ जो है कार्यभार की आपका ठप पड़ा हुआ है। जी प्रयागराज सभी कोरोना काल में जब से बंदी चल रही है, जितने भी मजदूर थे सबको पैसा देते। अब जो है जरूरत ये पड़ रही है, स्वरोजगार योजना चल रही है, तमाम योजनाएं चल रही है सरकार की तरफ से, लेकिन उसमें जो है सरकार जो भी दे रही है यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो उसकी वजह से अब हम कहाँ से मजदूरों को पैसा दें या तो उनको मंगाएं या क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं काम कर रहा। बैंक में जैसे जा रहे हैं अप्लाई किए, बैंक के लिए अप्लाई किए, उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सब कुछ जितना भी था सब कुछ नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है बैंक की तरफ से? बैंक वाले जो है 10% कमीशन क्या वो 35% छूट वाले 35% ही लेना चाहते हैं पूरा। कौन सी बैंक है? यूको बैंक। कहाँ पर पड़ती है वो बैंक? फतेहपुर माफी। हाँ, तो अब से कितना परसेंटेज वहाँ मांगा जा रहा है? 10% मांग रहे थे, जब बाद में पता चले 35% छूट वाले में जाएगा तो 35% पूरा मांगने लगे। जो नहीं वो बैंक मैनेजर का मैनेजर दूसरे से करवाए। तो क्या ये बोर्ड जो आपने लगाया बंद करने जा रहे हैं, हम क्या करें? अच्छा कैसे हम पैसा देंगे? तो यहाँ तो फिर जितने मजदूर थे उनकी क्या कंडीशन होगी? अब उनकी कंडीशन तो हमारी खुद खराब है, उनकी स्थिति हम बता ही नहीं सकते। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ के कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं, उनका कहना है, बड़े भावुक होकर उन्होंने बताया कि जो ये बोर्ड उन्हें लगाया गया है वो बड़ी ही मजबूरी पर उन्होंने लगाया, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन जो पैसे थे वो सारे पैसे उनका खत्म हो गए हैं। ये कोरोना काल में इन्होंने मजदूरी भी दी मजदूरों को, और जब ज़रूरत पड़ी कि बैंक से हम कुछ ले लें, स्वरोजगार अपनाएं, तो बैंक जो है वो उनसे कमीशन मांगती है और उन्हें लोन नहीं दे रही, जिसकी वजह से आज इनको बंद करना पड़ रहा है। तो खैर हमारे साथ यहाँ मजदूर भी कुछ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार जो यहाँ कार्य कर रहे थे, अगर ये बंद हो जाएगा किस तरीके से उनका परिवार का पालन पोषण किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष बिंद है। कितने दिन से इस कंस्ट्रक्शन में आप काम कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं। तो आज तो कंस्ट्रक्शन का जो बोर्ड लगा है कि आज कार्य बंद कर दिया जाएगा, तो कैसे आप लोगों का, आपका परिवार कैसे चलेगा? भाई कैसे चलेगा? अब मालिक बंद कर रहा है, फिर देखेंगे। इस समय तो सरकार तो परेशान कर ही रखे है। तो देखें आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ जो कई मजदूर हैं उनकी परेशानियों को आप समझ सकते हैं, और हमारे साथ और लोग भी हैं। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या है सर जी, यहाँ जब कोरोना काल में जब काम नहीं चल रहा है तो हमारा मालिक पैसा कहाँ देगा? जब बैंक नहीं देगी तो हमारा मालिक काम नहीं चला पाएगा। इसलिए हम लोगों को मजदूरी है, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे मजदूरी मांगेंगे या कहीं जाएंगे गाँव में ईटा गाया करेंगे, भाई पेड़ तो चिल्लाना पड़ेगा ना। तो मालिक हमारे कहना है कि गवर्नमेंट पैसा देगी, बैंक पैसा देगी तो हमारा लोग करेगा। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो ये कंस्ट्रक्शन मालिक हैं, हमारी उनसे भी बात हुई, और यहाँ जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनसे भी हमारी बात हुई। तो यहाँ जो साफ तौर पर जो बातें निकल के आ रही हैं, यहाँ बैंक की जो बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जो सरकार की तरह से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं कि आत्मनिर्भर लोग बने, लेकिन सरकार के जो नीचे यहाँ बैठे हैं लोग, वो पूरी तरीके से सरकार के जो ये वादे हैं और उनका अगर कहा जाए कि जो उनके ये योजनाएं चलाई जा रही हैं तो वो पलीता लगाने में बाज नहीं आ रहे। जो यहाँ बैंक के कर्मचारी हैं वो अपने धन लेने के चक्कर में जो परसेंटेज की बात है उसी पे अड़े हुए हैं, जिसको लेकर आज कंस्ट्रक्शन को बंद करना पड़ा। उनकी मजबूरी आई, जो कंस्ट्रक्शन मालिक हैं उनके पास पैसे नहीं रहे, और जब उन्होंने बैंक से लेना चाहा तो बैंक वाले ने कमीशन के चक्कर में उन्हें नहीं दिया, जिसके वजह से आज ये कंस्ट्रक्शन में बोर्ड लगाकर बंद कर दिया गया है। जिसकी वजह से कई गरीब परिवार जो है वो किस तरीके से अपना परिवार चलाएंगे, जो यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं कि आप जान सकते हैं। अब जिस तरीके से अब हम आगे यहाँ जो बैंक के मैनेजर हैं हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों गरीबों के पेट पर लात मारा जा रहा है। कंस्ट्रक्शन मालिक यदि बंद कर देगा तो जो गरीब परिवार यहाँ मजदूर काम कर रहा था उनका परिवार किस तरीके से चल पाएगा।